चिराग पासवान जी बताएं। सदन में हम लोग उनको भेजे हैं अगर समाज का नेतृत्व करने के लिए, अगर वो नहीं बोलेंगे तो उनको भी 25 में हम लोग जवाब देंगे। कोई बॉस कोई नहीं ना बना है, हमारे वोट से आप बन के गए हैं, उस सदन में गए मेरे अधिकार के लिए लड़ने के लिए, मेरे समाज का नेतृत्व करने के लिए। अगर मेरा नेतृत्व अच्छा समाज नहीं कर पाइएगा तो हम क्यों रखेंगे? अगर उस ओहदे पे आपको हम बैठा सकते हैं तो उस ओहदे से हम लोग गिरा भी सकते हैं। उस चीज को खत्म कर दीजिए, खत्म करने देंगे हम लोग। लड़ने वाले लोग हैं, गहलोत राजपूत इसको बोला जाता है, इसको समझ लीजिए राजस्थान से यहाँ तक लड़ने के लोग काम किया है और इसको खत्म करने देंगे। कुमार के शुरू से किसी से लड़ाई रहा है इस बिहार में तो उसको पासवान से ही लड़ाई रहा है। तुमको लड़ाई लड़ना ही था यार, तो नीतीश कुमार जी आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आपके बराबर के रामविलास पासवान थे, उनसे आप लड़िए। आपके बराबर के चिराग पासवान जी उनसे लड़िए। आप उनके समाज के लोगों से क्यों लड़ रहे हैं? के लोग था वो एक योद्धा था। पासवान पे आप कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकते थे, जिसके चलते मतलब समझ लीजिए कि हम लोगों को पहले पुश्तैनी मिला हुआ था, जो हम लोग एक पेशा था चौकीदारी, हम लोग पूर्ण रूप से खत्म कर रहे हैं। और आज के डेट में क्या किए हैं कि उसको मतलब सभी जाति के बीचों में बांट दिए हैं। जैसे आपको बता दें, दलित में बांट दिया, महादलित में बांट दिए, पिछड़ा में बांट दिया, अति पिछड़ा में बांट दिए, स्वर्णों में बांट दिए। सब नीतीश कुमार चाहते हैं कि ऐसे भी पासवान समाज का जो भी विरासत जो हम लोग आज से थोड़ी मिली है, जो विरासत हम लोग के है, जो हम लोग का अधिकार है, ये पुश्तैनी हम लोगों का जो मुख्य पेशा था, इसको खत्म करने का काम कर रहे हैं चौकीदारी नीतीश कुमार जी और वहाँ के जिला पदाधिकारी। अगर इस मैटर को संज्ञान में लेकर अगर इस चीज को मतलब रोक नहीं लगाया जाता है, इसको तुरंत रद्द नहीं किया जाता है, तो समझ लीजिए अगर रद्द नहीं किया जाएगा तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। जो है पासवान समाज को जो है चौकीदारी दिया गया था और बहुत भली पूर्वक जो है सदियों से चलता आ रहा था। एक समुदाय के लोग थे जो चौकीदारी बहुत बढ़िया से निभा रहे थे और उस चीजों को देखभाल कर रहे थे। चौकीदारी आखिर जो है पासवान समुदाय का आखिर क्यों दिया गया था उस टाइम, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इसमें बहुत बड़ा अड़चन बन गई है, चौकीदारी को खत्म करने के लिए बहुत बड़ा प्लान बना लिया। अब चौकीदारी जो है पासवान समुदाय को जो है खतरे में पड़ गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम युवा है और विशाल जी, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। हमराज से चौकीदारी था, वो चौकीदारी अब कहीं ना कहीं खतरे में दिख रहा है नीतीश कुमार की वजह से, क्या कुछ कहिए? देखिए, बिहार में ब्रिटिश से पूर्व से चौकीदारी था, जो पुश्तैनी पासवानों का चौकीदारी होता था, जो मतलब समझ लीजिए पेशा था, पुश्तैनी पेशा था, मुख्य पेशा था हम लोगों का। वो मतलब हम लोग उसके माध्यम से हम लोग जैसे चौकीदार जो बनता था उसके माध्यम से अपना भरण पोषण लोग करता था, एक अधिकार था हम लोग के। वो अधिकार आज के डेट में नीतीश कुमार जी खत्म कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी पूर्ण रूप से खत्म कर रहे हैं और आज के डेट में क्या किए हैं कि उसको मतलब सभी जाति के बीचों में बांट दिए हैं। जैसे आपको बता दें, दलित में बांट दिया, महादलित में बांट दिए, पिछड़ा में बांट दिया, अति पिछड़ा में बांट दिए, स्वर्णों में बांट दिए। सब नीतीश कुमार चाहते हैं कि ऐसे भी पासवान समाज का जो भी विरासत जो हम लोग आज से थोड़ी मिली है, जो विरासत हम लोग के है, जो हम लोग का अधिकार है, वो खत्म करना है। आप लोगों में क्यों दिया गया? इस चीज से बहुत बड़ा सवाल बनता है कि आखिर आप लोगों को चौकीदारी क्यों दिया गया था? देखिए, जो हम लोग थे, पासवान जाति के लोग था, वो एक योद्धा था। पासवान पे आप कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकते थे, जिसके चलते मतलब समझ लीजिए कि हम लोगों को पहले पुश्तैनी मिला हुआ था, जो हम लोग एक पेशा था, चौकीदारी हम लोग को मिला हुआ था। देखिए, पासवान पे आप कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकते, उससे लड़ नहीं सकते। वो एक योद्धा जाति था जो समझ लीजिए अंग्रेजों से भी लड़ा, बहुत मतलब देश के लिए कोई अगर लड़ा भी है तो पासवान है, और इस देश को कोई बचाया है तो वो पासवान है, उसको जिसको गहलोत राजपूत भी बोलते हैं। और नीतीश कुमार जी इसको पूर्ण रूप से खत्म करने के काम कर रहे हैं, तो उनको हम चेता देना चाहते हैं। अगर नीतीश कुमार जी जो वैकेंसी निकाले हैं अरवल जिला में, और अरवल जिला के जिला पदाधिकारी साहब को भी हम चेता देना चाहते हैं कि अगर आप उस मतलब वैकेंसी को रद्द नहीं करते हैं तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा आंदोलन होगा और पूरे बिहार नहीं पूरे भारत को भी हम लोग बंद करने का काम करेंगे। ये पुश्तैनी हम लोगों का जो मुख्य पेशा था, इसको खत्म करने का काम कर रहे हैं चौकीदारी नीतीश कुमार जी और वहाँ के जिला पदाधिकारी। अगर इस मैटर को संज्ञान में लेकर अगर इस चीज को मतलब रोक नहीं लगाया जाता है, इसको तुरंत रद्द नहीं किया जाता है, तो समझ लीजिए अगर रद्द नहीं किया जाएगा तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और नीतीश कुमार को स्पेशल हम चेता देना चाहते हैं कि आखिर क्यों नीतीश कुमार जो है पासवान समुदाय के पीछे पड़े हुए हैं? अरे, नीतीश कुमार के शुरू से किसी से लड़ाई रहा है इस बिहार में तो उसको पासवान से ही लड़ाई रहा है। तुमको लड़ाई लड़ना ही था यार, तो नीतीश कुमार जी आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आपके बराबर के रामविलास पासवान थे, उनसे आप लड़िए। आपके बराबर के चिराग पासवान जी उनसे लड़िए। आप उनके समाज के लोगों से क्यों लड़ रहे हैं? क्या दुश्मनी तो नीतीश जी के साथ में ही है ना? अरे हैं तो आप उनसे लड़िए ना भाई, वो आपके बराबर के लोग हैं और उनके समाज के तो अधिकार है, जो हक है उसको छीनना चाहते हैं, उसको मारना चाहते हैं, उसको बर्बाद करना चाहते हैं, उसको रोड पे लाना चाहते हैं। क्यों, क्या दिक्कत है? उससे इतना नफरत क्यों नहीं बोलते हैं फिर? चिराग पासवान जी नहीं बोलते, चिराग पासवान जी बताएं।
सदन में हम लोग उनको भेजे हैं अगर समाज का नेतृत्व करने के लिए, अगर वो नहीं बोलेंगे तो उनको भी 25 में हम लोग जवाब देंगे। कोई बॉस कोई नहीं ना बना है, हमारे वोट से आप बन के गए हैं, उस सदन में गए मेरे अधिकार के लिए लड़ने के लिए, मेरे समाज का नेतृत्व करने के लिए। अगर मेरा नेतृत्व अच्छा से वहाँ नहीं कर पाइएगा तो हम क्यों रखेंगे? अगर उस ओहदे पे आपको हम बैठा सकते हैं तो उस ओहदे से हम लोग गिरा भी सकते हैं। 2025 का चुनाव बहुत करीब आ चुका है, तो क्या लगता है पसवान समुदाय का जिस प्रकार से टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह से जो है वैकेंसियां खत्म कर रही है चौकीदारी में, तो क्या लगता है पसवान समुदाय फिर से नीतीश कुमार देखिए, नीतीश कुमार जी से हम एकदम समझ लीजिए कि रिक्वेस्ट करेंगे, नीतीश कुमार जी ये जो वैकेंसी निकाले हैं इस वैकेंसी को रद्द करके तुरंत जो समाज का मतलब समझिए चौकीदारी था पासवान समाजों के, वो चौकीदारी उनको तुरंत मिले और दोबारा वैकेंसी निकाल के स्पेशल उनके कास्ट के, वही कास्ट के पासवान समाज के लोगों को उसमें चौकीदारी में भरे। अगर नहीं नीतीश कुमार जी के पास जो है कोई और पद में जो है सीट नहीं होंगे, इसकी वजह से चौकीदारी में ही ज्यादा सीट दिख रहे होंगे, इस वजह से चौकीदारी में आपके हिसाब से तब तो नीतीश कुमार कुछ पता नहीं है, उनको भूजा खाने से मतलब रहता है, उनको दूसरा वैकेंसी कमी है क्या? उनको वैकेंसी से कमी है क्या? वैकेंसी आप नए सर्वेक्षण कीजिए, पता लगाइए किस विभाग में कितना खाली है, स्वास्थ्य विभाग में कितना खाली है, पुलिस विभाग में कितना खाली है, जो डिफेंस पूरे डिफेंस विभाग है उस डिपार्टमेंट में पता कीजिए ना आपको क्या वैकेंसी है। अब जो जिसको पहले मिला है, जिसका पुश्तैनी अधिकार है, उस चीज को खत्म कर दीजिए। खत्म करने देंगे हम लोग? लड़ने वाले लोग हैं, गहलोत राजपूत इसको बोला जाता है, इसको समझ लीजिए राजस्थान से यहाँ तक लड़ने के लोग काम किया है और इसको खत्म करने देंगे लोग, समझ लीजिए हम लोग। अच्छा, पासवान क्या कुछ करते थे जिसकी वजह से जो है इनको जो है चौकीदारी सौंपा गया? अरे देश की जो लड़ाई होता था ना, जब देखिए कोई चीज जैसे कोई भी जगह है, किसी जगह पे कोई अधिकार नहीं पा रहा है कोई लड़के, तो वहाँ ये समाज जाता था, जो चौकीदार था ये स्पेशल वहाँ लड़ता था और लड़ के उस जगह को कब्जा कर इस भारत में देने का काम करता था। भारत के लिए लड़ा, स्पेशल लड़ता था, इसके अंदर ये काम था, देश के लिए लड़ा। आप 1857 क्रांति पढ़िए ना, आप 1757 क्रांति पढ़िए ना, पता चल जाएगा कि हाँ ये समाज किया क्या है। और नीतीश कुमार का स्पेशल दुश्मनी है उनको पासवान से। अभी देखिए टोला सेवक का वैकेंसी जो आया, तो तुम अभी अच्छा नीतीश कुमार का जाति से मतलब है, जाति मजहब में लड़ाने का काम करते हैं, दलित महादलित इधर से उधर करते रहते हैं, जिसे पासवान को छांट दिए हैं। वो तो सीधे बोले हैं, क्या नाम है कि जो पासवान को जनरल कास्ट में डाला जाए, ये बयान है उनका। काहे डालिएगा आप? काहे संविधान के विरुद्ध चलिएगा? ये देश संविधान से चलता है। फिर भी आपका नेता जो है उनके साथ में ही खड़ा रहते हैं। नेताजी खड़ा है तो नेताजी बोलेंगे, अगर नहीं बोलेंगे तो उनका भी जवाब दिया जाएगा। 2025 में जवाब उनको भी मिल जाएगा, ठीक है। और 2025 में उनको मुंहतोड़ जवाब हम लोग देने का काम करेंगे। अगर समाज का नेतृत्व अच्छा से नहीं किया, समाज का आवाज सदन में बैठ के नहीं उठाए, वो विधानसभा में जो लोग गया समाज के लोग, या क्या नाम है लोकसभा में जहाँ भी पार्लियामेंट में गया है लोग, और ये लोग अगर समाज की आवाज नहीं उठाता है तो ये लोग भी हम लोग 2025 में मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। और जिस कुर्सी पे हम लोग बैठाए हैं ना, उस कुर्सी से उठा के फेंकने के भी काम कर रहे हैं हम लोग। पासवान जाति जो है एक लड़ाकू कौम की जाति थी, इस वजह से जो है इनको चौकीदारी सौंपा गया था, लेकिन अब चौकीदारी भी खतरे में पड़ गया नीतीश जी के रहते हुए। नीतीश जी जिस प्रकार से देख रहे होंगे, साफ तौर पे पासवान समुदाय के पीछे हाथ धो के पड़े हुए, लेकिन चिराग पासवान खामोश बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी भी चाहते हैं कि जो चौकीदारी सदियों से जो है पासवान परिवार को करते थे या रहते थे और देखते थे, लेकिन उस चीज़ों को जो है अब खतरे में पड़ रहे हैं। बहरहाल आपकी क्या राय है इस चीज़ों को लेकर? चौकीदारी पासवान समुदाय को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या सभी जातियों को होना चाहिए? इस पर बहुत बड़ा सवाल बन रहा है। बहरहाल आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें। आप देख रहे हैं कुमार गौतम के साथ में पब्लिक रिएक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।